अब यदि कहो कि शब्दों में तो बात ये है, अनुभव में क्या है? देखने में अनुभव का अर्थ यहाँ ये है कि महापुरुषों ने मन के नरम होने की जो मिसाल दी वो कैसे है? वो इस सिद्धांत पर बैठती है कि तेरा मन जितना कोमल होगा, तेरा मन जितना ज्यादा नरम होगा, नरम अर्थात हल्की सी एक तुच्छ मात्र हिंसा भी तेरे पूरे व्यक्तित्व को हिलाकर रख दे, ऐसा मन ईसा मसीह के जीवन की घटना है कि जब ईसा को वर्तन का विषय चाह गई, चिंता मिटी, भया मन बेप्रवाह, जाको उठना चाहिए सोई शहंशाह। और दूसरी जगह फकीर क्या कहते हैं कि तू ही पार ब्रह्म था जो चाहना के बीच, तू ही ईश्वर स्वरूप है यदि कहीं कोई चाहना हो, पर एक ईश्वर की चाह छोड़कर तुझे और ही कहीं चाहूंगी कहीं पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए ब्रह्म की बजाय ब्रह्म ही रह जाता साथ। ईश्वर को ढूंढ मत, तू ईश्वर के प्रकट होने का स्थान बन, तू ऐसा बन जहां परमात्मा प्रकट हो सके। जिन भक्तों की तुम मिसाल देते हो, जिनका नाम आप देते हो, तो सब नहीं थे जो परमात्मा के प्रकट होने का स्थान बने। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रकट के लिए बाहर से कर दिया था, वो स्वयं में ऐसे बने। यदि कभी आपने धन्य की कहानी सुनी हो तो क्या कहा जाता है कि धन्ना जा सीधा साधा आदमी, तो उसको जब उसने ये देखा कि एक ब्राह्मण, एक पंडित, एक ठाकुर की रखे हुए एक स्वरूप की पूजा करता है क्या है? बोल बोल। और संतुष्टि के चक्कर में वो उनके पाप और दर्शाई कर, संतुष्टि के चक्कर में अति लोभी होकर भी देख लेता कि शायद और मिल जाए तो मैं संतुष्ट हूँ। और जब चारों खाने हो गया, सारी दौड़ के बाद विराम लाया नहीं, जब अपनी प्रार्थना भी बेकार लगने लगी, जब सारा कुछ जो जीवन का कार्य था खाली लगने लगी, तो अंदर से मांग होती है कि अब सही अर्थों में ऐसी संतुष्टि हो जाए कि मेरा चित्त, मेरा मन शांत हो। पहले ये समझ में आता है कि मैं जितना अधिक पा जाऊं उससे संतुष्टि बनेगी, उससे शांति बनेगी। जब बहुत कुछ करके देखा बात नहीं बनी, तो ये ख्याल आने शुरू हुए कि शायद शांति, संतुष्टि इतिहास में है। क्योंकि जीवन में भोगियों को भी देखा, त्यागियों को भी देखा। पहले सबका ये रहा कि शायद भोगों से संतुष्टि वो न हुई, तो अब लगने लग गया कि शायद त्याग से संतुष्टि। कभी इधर कभी उधर, पर महापुरुष कहते हैं ईश्वर ना भोगों का विषय, ना त्याग का विषय। ईश्वर विषय कुछ अलग है, क्योंकि ईश्वर ये जीवन जीने की कला है। परमात्मा कोई
परमात्मा कोई शब्द, कोई वचन नहीं है, परमात्मा कोई क्रिया भी नहीं, परमात्मा योगाभ्यास भी नहीं, परमात्मा जीने की कला है। गुरुदेव मेरे आ गए, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब, बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब। ना कुछ भी आना कर सकूं, ना कुछ करने हो, जो कुछ भी आसवान हो आप ही करनी हो। महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु ये बात ध्यान में रखकर सत्संग के लिए बैठे कि जिन जिन चीजों में आदतन हमें चित देने की आदत है, उन चीजों से थोड़ा सा अलग होकर थोड़े समय के लिए मात्र सत्संगी होकर बैठा है। किसी को अक्सर आप देखते हो बिन वजह बिन कारण मोबाइल देखने की आदत पड़ गई। किसी को आदतन बैठे बैठे बारिश गिली टांगे हिलाने की आदत, ये चीजें हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाती है। इन्हीं के कारण हमारी बैठक टूटती है, और जब तक बैठक स्थिर नहीं, किसी का आसन सिद्ध नहीं, तब तक ध्यान सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस बात को आज भी हमेशा के लिए ध्यान में ले लेना, जहाँ बैठे वहाँ एकाग्रचित बिना हिले हुए शांत हो, बिना कोई हरकत किए। शास्त्र कहते हैं मूर्त वर्त, मूर्त वर्त का मूर्ति की तरह से, क्योंकि जीवन में अध्यात्म का उदय तुम्हारे आसन से आगे